नज़दीक आओ, मैं आपको मेरी प्रेयर सुनाता हूँ। हे गणपति बप्पा, मेरी मम्मी को खाना एकदम टेस्टी बनाने बोलना। मेरे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं, IAS का पेपर है और नेट सेट का पेपर है, तो अच्छे से पास होने के लिए मेरी मम्मा को अच्छा खाना बनाने बोलना, वाइब्स अच्छी रखने बोलना और मेरे को अच्छे से सुबह में उठाने बोलना और जल्दी जल्दी क्या करने बोलना, सब कुछ करने बोल देना, बस अच्छे से हो जाना चाहिए। गणपति बप्पा मोरया, मोरया। Hey people out there, this is Vinay Paneekar. Good evening. आज मेरा सबसे पहला काम जो था, सुबह सुबह उठ के मम्मी को मैंने ये बोला कि आज हम लोग जाएंगे हर गणपति के दर्शन करने के लिए एरिया में, और 2 गणपति के दर्शन मेरे हो भी चुके। तो मुझे याद आया कि मेरी इवनिंग गुड नहीं, मेरी इवनिंग भूल इवनिंग है, क्योंकि मैं भूल गया कि मुझे इंट्रोडक्शन शॉट करना है एंड मैंने डायरेक्टली गणपति के पास जाके ब्लॉग बनाने चालू कर दिया। तो यहाँ पर मेरा इंट्रो शूट हुआ है राइट नाउ। हम लोग सबसे पहले जो गणपति में दर्शन करने आए हैं वो हमारा 5 नंबर का गणपति है जो यहाँ पर बैठा है। हर साल हम लोग जो श्रावण का उपवास रखते हैं 40 डेज़ का, वो ये गणपति के उठने और बैठने पर रखा जाता है। तो मतलब ना मेरी आस्था है कि जिस दिन मुझे आरती आ जाएगी उस दिन मैं खुद आऊँगा यहाँ पर, पूरी आरती का होगा एंड उस दिन मैं आरती भी लूँगा और आरती करूँगा। मेरा मोदक आ रहा है। बट आप डाइट पे है ना सर? डाइट पे तो क्या हो गया, मोदक लेके तो रख भाई। दिए थैंक यू फाइनली मुझे मिल गया, गणपति बप्पा प्रसन्न है अपने से। हम लोग के एरिया वाले गणपति का दर्शन अच्छे तरह से कैसे हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल सेकंड गणपति की तरफ, जो हम लोग के ये गणपति के जस्ट सामने बैठता है। वे लेके जा रहे हैं ना, मतलब मेरी मम्मी के डिज़ायर्स बाहर आते हैं, और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। मम्मी का सबसे फेवरेट जो ये गणपति के अंदर रहता है ना, वो ये गणपति का हार रहता है, जो कुछ मेरे ख्याल से 50 तोले का ही है ना पूरा। तो मैं एक दिन ना मम्मी, जिस दिन मैं IAS बन जाऊँगा ना, उस दिन मैं आपको ये हार गिफ्ट कर दूँगा। रिश्वत के पैसे का नहीं, खुद के कमाए हुए पैसों का। मम्मी आपको उधर दिख रहा है वो मोदक रखा हुआ है, वो भी ओरिजिनल मोदक रखा हुआ है। एक मोदक देखो, एक मोदक मिलेगा ना, मिलेगा ना, दो ना फिर। दो देखा, मांगने से सब कुछ मिलता है। मांगो, दिल खोल के मांगो, मोदक क्या और खोल के मांगा मैंने, बट मुझे अभी फिलहाल के लिए मोदक चाहिए था। यार मेरे को एरिया के अंदर ना ऐसी नर्वसनेस की बीमारी क्यों आती क्या पता। मैं बाहर जाऊँगा ना किधर पे भी तो मेरा आराम से व्लॉग बन जाता है, बट जहाँ बात एरिया की आती है ना, मेरा व्लॉग बनने के लिए मेरे को सोचना पड़ता है 200 बार। हम लोग का मालवनी के राजा का दर्शन भी करके हो गया है। मम्मी, मालवनी के राजा के दर्शन का आपने एक बात कभी नोटिस किया है? आईब्रो ये सब एकदम महाराष्ट्र को कितना परफेक्ट देते हैं ना इन लोग, और ऐसा लगता भी कि मतलब एक अलग ही वाइब है गणपति के अंदर, एक ऐसा मराठी लुक पूरा आता है उसके अंदर, है ना। मालवनी का राजा, महाराष्ट्र राजा। ऑल राइट, मैंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर अपना वाइब एंजॉय किया। अब हम लोग जा रहे हैं चौथी गणपति की तरफ, फिर वहाँ से हम लोग जाने वाले हैं 5वें गणपति की तरफ, और हम लोग वहाँ पे आपको कैच करेंगे। मम्मी, आपको पता है मेरे साथ में लालबाग में क्या हुआ था? मैंने ना सोच के आया था कि अगर मैं गणपति में आऊँगा और मुझे प्रसाद अगर रामदाना मिला ना, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करूँगा कि यार इतने बड़े गणपति, इतना बड़ा नाम और रामदाना दे रहे हो खाने में, प्रसाद में। नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, लालबाग में जब हम लोग गए थे ना, प्रसाद का तो छोड़ दो, ऐसा वियर्ड बिहेव किया था ना उन्होंने, मेरे को पूरा ऐसा टच किया था, और मेरे को आपको पता है ना मेरे को टच करने से कितना प्रॉब्लम है, टच करके ऐसा धक्का दे दिए थे, आपको पता है।
कि तुम लोग बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। मम्मी पर इंसान कितना दूर से आता है, कितनी मन्नत रख के आता है। और आपको पता है जितना अपन भगवान के नज़दीक जाते रहते हैं ना, जितना अपन नज़दीक जाएंगे ऐसा लगता है कि ना कि भगवान के सामने जाके रो डालेगा इंसान, इतना इमोशनल हो जाता है। और वहाँ पे ऐसा दिल खोल के मांगता है। उसमें अगर तुम हमारे साथ में ऐसा करोगे कि धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो, तो क्या ही मतलब वाइब्स रहेगी ना। बर्थडे चालू है किसी का, ये मेरे ख्याल से कोई इवेंट चालू। लोग फाइनली आ गए हैं चौथी गणपति की तरफ। ये मंडप का नाम है छावा ग्रुप, और छावा ग्रुप में हम लोग जाके अभी दर्शन लेने वाले बप्पा जी के। नज़दीक आओ, मैं आपको मेरी प्रेयर सुनाता हूँ। हे गणपति बप्पा, मेरी मम्मी को खाना एकदम टेस्टी टेस्टी बनाने बोलना। मेरे बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, IAS का पेपर है और नेट सेट का पेपर है, तो अच्छे से पास होने के लिए मेरी मम्मा को अच्छा खाना बनाने बोलना, वाइब्स अच्छी रखने बोला, और मेरे को अच्छे से सुबह में उठाने बोला, और जल्दी जल्दी क्या करने बोला, सब कुछ करने बोल देना, बस अच्छे से हो जाना चाहिए। गणपति बप्पा यहाँ पे ना परफॉर्मेंसेस चालू है आज मेरे ख्याल से, क्योंकि संडे है तो सब लोग घर पे रह गए, तो इन्होंने परफॉर्मेंस का आयोजन किया है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि मेरे आते ही यहाँ पे एक ग्रुप डांस के परफॉर्मेंस है। तो मुझे डांस बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पे ये विटनेस करके पूरा जाने वाला हूँ। हम लोगों ने अच्छा खासा छावा ग्रुप का भी दर्शन ले लिया है। वहाँ पे मैंने गणपति बप्पा को मेरी मम्मी की सारी प्रॉब्लम्स बता दिया है जो मैं डेली फेस कर रहा हूँ। एंड उसी के साथ में हम लोगों ने परफॉर्मेंस भी देखा वहाँ पर। मोमोज डांस कैसा था, अच्छा लगा क्या नहीं लगा? वेरी वेरी गुड। बाप रे कितना दूर का चिल्ला के बोली, मोमोज खाई थी क्या तूने? मेरे को छुपा छुपा के इसकी आवाज़ ही नहीं निकलती है वरना। अभी हम लोग फाइनली जा रहे हैं लास्ट गणपति की तरफ, जो है यहाँ पर विक्रांत का, विक्रांत है ना मम्मी नाम, विक्रांत के तरफ। एंड वहाँ से हम लोग फिर घर पे जाने वाले हैं। ये गणपति से ना मेरी बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लासेस, कराटे क्लासेस आता था, एंड कराटे क्लासेस के बाजू में ये गणपति बैठता था। तो मैं आपको बताता हूँ स्टोरी क्या हुई है। यहाँ पे लाइट नहीं है, तो मैं वहाँ पे जाके आपको वीडियो करता हूँ। मम्मी आपको कराटे क्लास याद है कि नहीं याद है? मेरे बचपन वाली कराटे क्लास आप आते थे। पता है बचपन की एक स्टोरी है मेरे पास। बचपन में ना यहाँ पे जब मैं कराटे क्लास कर रहा था ना, तो यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन था। एंड उन्होंने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ना मेरे फ्रेंड्स लोगों ने ना गणपति बनाया था, और वो ना यहाँ पे चिपकाई गई थी पूरे दीवारों पे। और मैंने आपको आगे बताया था, मम्मी मैंने ये गणपति बनाया है। हमने बोली बहुत, मैंने बनाया ही नहीं रहेगा, तू झूठ बोल रहा है। एंड एक्चुअली उस दिन हुआ ये कि मैंने बनाया था, मम्मी एक मधुमक्खी का छत्ता जो हम लोग को 3rd में सिखाए थे बनाने। अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ना मैंने उसको बना दिया था रॉन्ग, अब मेरे को उसको मिटाने का था। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा रबड़ मुझे मिल रहा नहीं था। तो मुझे याद आया कि आपने मुझे बचपन में बताया था कि मतलब पेंसिल के पीछे आपके पास रबर बैंड है, तो आप उसको डाल सकते हो और मिटा सकते हो। पता है ना, पेंसिल के पीछे रबर बैंड आपने नहीं बताया था क्या? लगा सकते हो और ऐसे ऐसा करेंगे तो मिट जाएगा। तो उससे मधुमक्खी का छत्ता और गंदा हो गया, और गंदा हो गया। गणपति के पंडाल से उठा के नहीं, मेरे को तो ना बोल दिए भाई आप ही रखो, आप मत दो, हम लोगों को नहीं चाहिए ये ड्राइंग। पूरा पेज काला काला हो गया था, आपको पता है। तो यही बात मुझे ना बताना था आप लोगों की, मतलब मेरी मम्मा ने मुझे बहुत स्ट्रगल के साथ में बड़ा किया है। तो मम्मा मैं आपका नाम हर जगह, हर कोने में, हर कांचे में रोशन करूँगा। एंड मुझे ना मतलब मेरा भगवान आप में ही बसता है, तो हर जगह से मैं आपको ही खुश रखूँगा। एंड मैं ऊपर वाले से यही प्रे करूँगा कि मैं आपको हमेशा ऊपर रखूँ, अच्छा रखूँ एंड बेस्ट रखूँ। तो आप प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स को बोल दीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट से पहला करो। कमेंट करिए, वेरी इंपॉर्टेंटली कमेंट करिए, क्योंकि हम लोग कमेंट पढ़ते हैं। प्यार आप लोग का कमेंट में दिखता है ना? तो कमेंट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अंटिल वी मीट, बाय।